हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी ये क्लास है वो 7th क्लास है। इससे पहले हमारी मैथ्स की प्रीवियस ईयर को लेकर के 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो की है तो 100% आप मैथ्स पेपर 1 में जो है बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो है स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन देखे और आपने वीडियो स्किप कर दी। आपने पूरी वीडियो देखी है, हर एक क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, और क्वेश्चंस के बीच में जब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको एक तो क्वेश्चन का होमवर्क भी देखती हूँ। अगर आपने वो सब किया है, ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो किया तो आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी 7th वीडियो है, तो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हम बाइलिंगुअल देखने वाले हैं, हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी इफ़ 0.007 अपॉन पी इक्वल्स टू 0.01। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, यदि 0.007 अपॉन पी इक्वल्स टू 0.001 दिया है तो पी का मान निकालना है। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना है, बस जस्ट आपको क्या करना है, गुणा भाग करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रांसफ़र करना है, 0.01 दिया हुआ है। ठीक है, क्या कर देंगे, इसके नीचे देखो 1 मान लेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.01 पी इक्वल्स टू 0.007। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, p इक्वल्स टू 0.007, ये गुणा में है, नीचे आएगी भाग में हो जाएगी 0.01। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी मेथड है। यहाँ से 2 जीरो हटेंगे, ऊपर 2 अंकों बाद देखो पॉइंट लगा हुआ है तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया करो, पॉइंट वाले बहुत ईजी रहता है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 1 जीरो से ये जो वाला 0 कट गया। अब क्या बचा, 7/10 बचा, और जब आप 10 से 7 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.7। इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी हमें इसमें से ये बताना है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो देखिए पहला हम पढ़ लेते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 100 किलोमीटर, बिल्कुल गलत। हमने पढ़ा है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 किलोमीटर, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा वाला देख लेते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, ये आपका सही नहीं है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर तो 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सही है। 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 1 मिलीमीटर में होता है आपका 10⁻³ मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में होता है आपका 1, 2, 3 हज़ार मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 10 मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि एक पैटर्न, हमको एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डैश लगे हुए आप देख रहे हैं, हमें ये बताना है कि इसमें क्या आएगा, कौन सी संख्या यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अब जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है बहुत पूछे जाने लगा है, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होती है इसमें आपकी, आप बहुत ही ईजिली इसको कर पाओगे। ठीक है, देखिए करना क्या होता है, बस आपको पैटर्न को फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 + 4। अब 10 कैसे आया, तो देखिए आप जब इनको ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ठीक है, ऐसे करके आया है। फिर इन्होंने क्या किया है, 1 को छोड़ दिया है, नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट किया है, 2 + 3 + 4 + 5। इन सभी को ऐड करेंगे तो 14 आएगा, बिल्कुल सही। यानी कि क्या कर रहे हैं, एक नंबर छोड़कर लिख रहे हैं, उन सभी संख्याओं को ऐड कर रहे हैं, यही हमें करना है। देखिए 3, अब हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे तो 3 + 4 + 5 + 6, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या पूछी थी, ये वाली संख्या पूछी थी, तो 5 और 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करीम वेंट टू परचेज फ्लावर्स, यानी कि करीम क्या करने गया है, फूल खरीदने गया है। एंड ही गेव फॉर 4 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, यानी कि उसने 2 रुपये के 4 सिक्के
2 नोट्स ऑफ 20 रुपये और 20 रुपये के 2 नोट एंड 3 नोट्स ऑफ 100 और 100 रुपये के 3 नोट टू द शॉपकीपर दुकानदार को दिए। इफ़ द प्राइस ऑफ फ्लावर्स वॉज 335, यानी कि अगर फूलों का मूल्य 335 रुपये था, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, तो उसको कितने राशि जो है वापस मिलेगी। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो उसने देखिए 2 रुपये के 4 सिक्के दिए। ठीक है, तो 2 रुपये के 4 सिक्के दिए, यानी कि टोटल 8 रुपये दिए। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट उसने 20 रुपये के 2 नोट दिए। तो 20 रुपये के कितने नोट हैं, 2 नोट हैं, तो 40 रुपये हो गए टोटल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 100 रुपये के 3 नोट हैं, तो 100 इंटू 3, ये हो गया हमारा 300 रुपीज़। इन सभी को कर लेते हैं ऐड, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 4 3 348 रुपये। ठीक है, और जो फूल हैं वो कितने के हैं, तो वो हैं हमारे 335 के। उसने दुकानदार को कितने दिए, 348, तो 348 में से हम 335 घटा देंगे तो वो पैसे आ जाएंगे जो उसे वापस मिलेंगे। 348 में से जब हम 335 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 रुपीज़ का हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्केलिन ट्रायंगल हैज़, यानी कि एक विषमबाहु त्रिभुज में होती हैं 3 इक्वल साइड, यानी कि 3 समान भुजाएं, 2 इक्वल साइड 2 समान भुजाएं, 3 अनइक्वल साइड 3 असमान भुजाएं, या 2 इक्वल साइड 2 बराबर भुजाएं। ठीक है, तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज होता है, जो स्केलिन ट्रायंगल होता है, उसकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो असमान होती हैं, यानी कि डिफरेंट होती हैं, एक भी भुजा उसकी बराबर नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 अनइक्वल साइड 3 असमान भुजाएं। ठीक है, और जो समबाहु त्रिभुज होता है, देखिए समबाहु, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में। तो देखिए ये है समबाहु, एक होता है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। और नेक्स्ट हमारा होता है विषमबाहु, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। तो इसकी क्या होती है, एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, उसको हम कहते हैं स्केलिन। जैसे कि ये आपकी 3 है, तो ये भी 3 है, तो ये भी 3, ये हो गया समबाहु। ये 2 है, ये 3 है, ये वाली साइड 5 है, तो ये आपका हो गया विषमबाहु। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया त्रिभुज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन एट अ ट्रेन टिकट काउंटर, यानी कि एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हुए हैं। अमीना इज़ 14th फ्रॉम बोथ एंड्स, अमीना जो है एक लड़की है, उसका स्थान दोनों ओर से 14वां है। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द लाइन, यानी कि उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह क्या रहा है कि जो अमीना है उसका क्या है, दोनों साइड से 14वां स्थान। तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये यहाँ पर है, ये अमीना 14वां स्थान अमीना का है। ये होगी एक साइड, और दूसरी साइड से हम गिनेंगे तो दूसरी साइड से भी इतना ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यानी कि 13 ही लोग इधर हैं, 13 ही लोग इधर हैं, और ये बीच में अमीना है। यहाँ से आप गिनोगे तो भी अमीना जो है 14वें स्थान पर आएगी, और यहाँ से काउंट करोगे ना तब भी अमीना जो है 14वें स्थान पर आएगी। अब ये कह रहा है उस लाइन में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, यानी कि टोटल पर्सन की जो है क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है कि एक लाइन में उसमें कितने टोटल व्यक्ति खड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, 13 इधर हैं और 13 इधर हैं, और एक ही अमीना है, तो 13 13 26, 26 और 1 27। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 27। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मालिनी वॉन्ट्स टू मेक नेकलेस ईच कंटेनिंग 18 सी सेल्स, यानी कि जो मालिनी है वो ऐसी मालाएं बनाना चाहती है जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियाँ हों। सी कलेक्टेड 200 सी सेल्स, यानी कि उसने क्या किया, 200 सीपियाँ इकट्ठी की। आउट ऑफ विच 3 वर ब्रोकन, जिसमें से 3 क्या थी, टूटी हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन सिचुएशन, यानी कि कुछ सिचुएशन दी हुई है वो हमें पढ़नी है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, तो पहला क्या है उसको पढ़ लेते हैं। मालिनी कैन मेक 11 नेकलेसेस विद द सी सेल्स, यानी कि मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती है। अब देखिए कि उसके पास कितनी सीपियाँ थी, टोटल 200 हैं।
कितनी सीपियाँ हैं टोटल हैं उसके पास 200, जिसमें से 3 कैसे निकल गई टूटी हुई। तो 200 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो अभी उसके पास टोटल कितनी सीपियाँ बची टोटल, उसके पास बची 197। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वो माला बनाना चाहते हैं जिसमें से प्रत्येक में 18 हों। तो इसको हम कर देंगे 18 से डिवाइड। अब जब 197 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 सही 17/18। ठीक है, इसको मिश्रित भिन्न में हमने डिवाइड करके लिख लिया है। अब देखिए ये इसको डिवाइड करने पर इतनी माला जो है बन सकती हैं, पूरी 10 माला और 17/18। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, मालिनी सीपियों से 11 माला बना सकती है। तो अभी 11 माला तो नहीं बन सकती, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा हो जाएगा गलत। मालिनी को 11 माला बनाने के लिए एक सीप की और आवश्यकता है, बिल्कुल सही। अगर हम इसमें जो है एक सीप और जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा, ये जो 11 बन जाएगा टोटल, और 11 बन के उसको क्या करना है, 11 माला ही इसमें लिखा हुआ है कि मालिनी को 11 माला बनाने के लिए एक सीप की और आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर इन द नेट ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड, यानी कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो देखिए जो त्रिभुजाकार पिरामिड होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अब इसमें फलक कितने हैं, तो देखिए फलक हम फेसेस कैसे काउंट करते हैं। तो एक तो ये हमारा हो गया बड़ा वाला फलक, ये वाला। ठीक है, एक ये वाला हो गया, दूसरा एक ये वाला हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा फलक ये हो गया। यानी कि त्रिभुजाकार जो फलक त्रिभुजाकार जो पिरामिड होता है उसमें टोटल 4 फलक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वासु हैज़ अ बकेट दैट कैन होल्ड 37 सही 1/4 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि वासु के पास एक बाल्टी थी जिसमें 37 सही 1/4 लीटर दूध आ सकता है। ही वॉन्ट्स टू फिल सम बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 250 ml विद दिस मिल्क। वह उससे क्या कर रहा है, 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता था, टू सेल इट इन द मार्केट। हाउ मैनी बोटल्स कैन ही फिल विद दिस मिल्क। अब इसमें यह पूछ रहा है कि वह दूध से कितनी छोटी बोतलें भर सकता है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। उसके पास देखिए एक बाल्टी है, ठीक है, जिसमें कितना दूध आ सकता है, 37 सही 1/4। ठीक, वह उससे क्या कर रहा है, 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाजार में दूध बेचना चाहता है। तो ये लीटर में है, ये ml में है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, लीटर से ml में चेंज कर लेंगे। तो लीटर से जब इसको ml में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अब देखिए 1 लीटर में होता है हमारा 1000 ml। क्या होता है, 1 लीटर में होता है 1000 ml। ठीक है, तो हम लीटर से ml में चेंज करेंगे तो 37 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 7 चौक 28, 28 और 2 4 12 13 14 148, 148 में प्लस हो जाएगा 149, यानी इसको हम लिख सकते हैं 149/4 इंटू, क्योंकि हम इसे ml में चेंज कर रहे हैं तो ये 1000 से करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 4 5 20 और ये 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 149 को 250 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 37,250 ml। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इतना लीटर दूध जो है बाल्टी में आ सकता है, उससे 250 ml की छोटी बोतलें भरकर बाज़ार में दूध बेचना चाहता है। तो छोटी बोतलें कितनी भर सकता है, तो 250 ml से जब हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो बोतलों की जो संख्या है वो आ जाएगी। तो 37,250 को 250 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 37,250 को जब हम 250 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको कर लीजिए डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड करने पर हमारा देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 एकम 25, ठीक, 25 दूनी 50 आगे निकल जाएगा 25, और ये 35 और 2 37 यानी कि 12। ठीक है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 चौके 100 और ठीक है। अब ये देख लीजिए 1 और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में आ जाएगा आपका 9 जब आप इसको काटोगे तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। 149 बोतलें जो है दूध से वो भर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द लेटर ऑफ एच, यानी कि अक्षर एच में सममिति रेखाओं की संख्या है। तो बहुत सिंपल है, एच आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एच को हम एक कहाँ से काट सकते हैं, और एक तो हम इसको बीच से काट सकते हैं, ऐसे बीच से काटेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, इधर वाली आकृति ये वाली सेम हो जाएगी। एक हम बिल्कुल इसको मिडल से काट सकते हैं। दो ही रेखाएं ऐसी हैं जो इसमें बन सकती हैं, और सममिति रेखाएं इसमें से नहीं बन सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फ्रेंड्स कन्वर्टेड द टाइम ऑफ 24 आवर्स क्लॉक इन दैट ऑफ 12 आवर्स क्लॉक एज फॉलोज, यानी कि 3 मित्र हैं जो 24 घंटे की घड़ी का समय 12 घंटे की घड़ी के समय में निम्न प्रकार बदलते हैं। मैंने आपको इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें बताया भी है कि 12 घंटे का टाइम कैसे होता है, 24 घंटे का टाइम कैसे होता है, और हम उसको जो है कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा 24 घंटे का है, उसको कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चीकू, बिट्टू और पिंकी जो 3 फ्रेंड हैं, इन्होंने जो है 24 घंटे को टाइम को 12 घंटे के टाइम में कन्वर्ट किया हुआ है। हु हैज़ शोन इनकरेक्ट टाइम इन 12 आवर्स। अब आपको ये बताना है कि किसने जो है टाइम गलत तरीके से उसमें कन्वर्ट किया है। तो 23:45 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 23:45 को हम लिख सकते हैं 11:45, देखिए कैसे, 12 दोपहर के 12 PM। इसके बाद हमारा जो होता है उसको हम गिनते हैं, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 11:45। इसने तो बिल्कुल सही किया है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिट्टू की। तो 16:30, 16:30 मतलब 12 बजे के बाद गिनिए आप, 13, 14, 15, 16, यानी कि 2:30, ये होना चाहिए 2:30 PM, ठीक है। और बिट्टू ने इसको लिखा क्या है 4:30 AM, तो ये आपका हो जाएगा गलत, बिट्टू ने इसको गलत कन्वर्ट किया है। पिंकी का और देख लेते हैं। तो 12 के बाद आप जाइए, ठीक है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 PM, ये बिल्कुल सही है। यानी कि बिट्टू ने इसको गलत कन्वर्ट किया है। 16:30 को हम लिखेंगे 2:30 PM, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिट्टू ओनली, ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट कैसे किया है, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 2 तरीके के टाइम होते हैं, देखो, जो हम मॉर्निंग से अगर हम गिनते हैं, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, यानी कि दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक, 12 बजे पर जाकर होता है PM। उससे पहले तो हम 11 AM, 10 AM, 9 AM ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके बाद जो संख्या होती है वो हम लिखते जाते हैं 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो हम इसको 12 के बाद क्या आता है 1, तो 1 को हम लिखते हैं 13, 2 को लिखते हैं हम 14, 3 को लिखते हैं 15, 4 को लिखते हैं 16, और 5 को लिखते हैं हम 17, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं, ठीक। और अगर ये लिखा हुआ है 4:30 AM, 5:30 AM, तो ये सुबह की बात हो रही, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोनम्स वाटर बोतल होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि जो सोनम है उसकी बोतल में केवल 1 लीटर पानी आता है। सी ड्रैंक 270 ml ऑफ वाटर एंड हर फ्रेंड नैना ड्रैंक 250 ml। उसने जो है 275 ml पानी पी लिया है और उसके दोस्त ने 250 ml पानी पिया। हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन हर बोतल। ये पूछ रहा है कि बोतल में कितना पानी बचा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना घटाना है और कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 लीटर में आपका होता है 1000 ml, ठीक है। तो 1 लीटर पानी बोतल में आ सकता है, यानी कितना पानी आ सकता है, 1000 ml पानी बोतल में आ सकता है, ठीक है। पानी ले कितना लिया, कंज्यूम कितना कर लिया, ख़त्म कितना हो गया, तो पानी ख़त्म हो गया। एक तो 275 उसने सोनम ने पी लिया और 250 किसने पी लिया, उसके फ्रेंड नैना ने। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 7 और 5 12, 1 2 2 4 1 5, यानी 525 ml पानी ख़त्म हो गया। तो पानी कितना बचा है, तो 1000 में से 525 घटा दो, है ना, कितना सिंपल है। 1000 में से आपको क्या करना है, 525 घटा देना है। तो 10 में से 5 5, 9 में से 2 7 और 9 में से 5 4, 475 ml जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरभ अपना घर बदल रहा है। उसने अपना सामान एक घोड़ा गाड़ी में रखा जो 300 किलोग्राम से अधिक भार नहीं उठा सकता, ठीक है। उसने निम्न भार को घोड़ा गाड़ी में रखा, यानी कि उसने कुछ ये वस्तुएं रखी जैसे गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, अलमारी, पानी की टंकी, बर्तन, और
उनमें ये जो वज़न है वो दिया हुआ है कि गेहूँ की बोरी कितनी भारी है, 150 किलोग्राम की है, चावल की बोरी 55 किलोग्राम की है, अलमारी 68 किलोग्राम की है, पानी की टंकी 75 किलोग्राम की है, बर्तन जो है 20 किलोग्राम के हैं। तो वो जो है क्या कर सकता है, 300 किलोग्राम से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता है, ठीक है। इसलिए वो ये पूछ रहा है कि किस वस्तु को हटाया जाए गाड़ी में से जिससे कि भार 300 किलोग्राम के बराबर ही रहे। तो पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, आखिर ये वेट है कितना, उसके अकॉर्डिंग हम आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 8 और 5 13, और 13 और 5 अड़ियों के 18, ठीक है। 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 और 10 और 6 आपका हो गया 16, 16 और 5 हो गया आपका 21, 21 और 5 हो गया आपका 26, ठीक है। तो 6 और ये 2, 2 और 1 3, यानी 368 किलोग्राम टोटल भार है, ठीक है। तो अगर हम 368 में से 68 को अगर हम घटा देते हैं तो 300 किलोग्राम रह जाएगा। अब इसमें ये देख लीजिए 68 किलोग्राम वेट किसका है, तो ऑप्शन नंबर जो है अलमारी का जो है 68 किलोग्राम वेट है। तो अगर हम उसमें से उसकी जो घोड़ा गाड़ी है उसमें से अलमारी को हटा देते हैं तो 300 किलोग्राम का वेट रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलमारी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए बहुत जल्द मैं मैथ्स पेपर 2 और साइंस पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, जिस पर मैं आपको साइंस का कंटेंट और PYQ दोनों करवाऊँगी, और पेपर 2 के लिए मैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।